हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फिफ्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट वन की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेहतर तरीके से इनको कवर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप जो हैं बेहतर स्कोर जो है अपने IPT 1 के एग्जामिनेशन के अंदर कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का एग्जामिनेशन कैसा गया। जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिले एंड सो ऑन। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 में से ऐसे 4 क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये वीडियो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फिफ्थ DU रेगुलर DU SOL एंड NC वेब तीनों ही इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो का लिंक जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें। अगर आपका टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर भी इस वीडियो का लिंक जो है ज़रूर से शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प जो है हो पाए। So dear students, let's begin and first of all understand the CBCS syllabus on your second core paper Indian Political Thought 1। डियर स्टूडेंट्स, आइए सिलेबस को एक बार गौर से देखते हैं, समझते हैं कि क्या थीम्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स आपको कवर करनी है, क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन है वो इसी सिलेबस के अंदर से आने वाला है एंड जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक थीम पर बेस्ड जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ऐसे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बार रिकॉल करें कि आखिरकार क्या सिलेबस है, क्या क्या यूनिट्स हैं, कौन कौन सी थीम्स आपको कवर करनी है। सो देखिए, अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 यूनिट्स दी गई हैं जो आपको कवर करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए, यूनिट 1 है ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपको जो प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहे हैं वो आपको कवर करने हैं, यानी कि जब इंडिया जो है कॉलोनी नहीं बना था तब उससे पहले कौन कौन से थॉट्स थे, कौन कौन सी फिलॉसफीज़ थी, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। जिसमें आपको फर्स्ट जो टॉपिक कवर करना है वो है एपिस्टेमिक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसकी फाउंडेशन जो है किस प्रकार हुई है, किस प्रकार इंडियन फिलॉसफी जो है वो इमर्ज हुई है, जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो कैसे इमर्ज हुआ है, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कवर करना है ब्राह्मणिक, श्रामणिक, इस्लामिक एंड सिंक्रेटिक, ये जो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं ये आपको यहाँ पर कवर करना है। सो देखिए, अगर हम ब्रीफली बात करें तो देखिए जो यूनिट है यूनिट 1 ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बेसिकली एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है एंड बेसिकली एक जो है वो शॉर्ट नोट के बेस्ड पर आपसे पूछा जाता है। सो देखिए, इसके अंदर आपको जो कवर करना है वो है एपिस्टेमिक फाउंडेशन ऑफ IPT 1 एंड ब्राह्मणिक, श्रामणिक, इस्लामिक एंड सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस। सो देखिए, जो प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो जो है मल्टीपल ट्रेडिशंस एंड जो 3 मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेडिशंस हैं जिसमें ब्राह्मणिक है, श्रामणिक है और इस्लामिक है, इन 3 जो ट्रेडिशंस हैं इनसे जो है कहीं ना कहीं ये इमर्ज हुआ है एंड ये जो ट्रेडिशंस है ये आपको इसके अंदर कवर करने हैं। अगर हम एक और ट्रेडिशन की बात करें तो वो है आपका सिंक्रेटिक ट्रेडिशन। सिंक्रेटिक जो है ओवरऑल ये जो आपके 3 जो पहले ट्रेडिशन है ब्राह्मणिक, श्रामणिक और इस्लामिक, इन तीनों का जो ये है सम है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये 4 ट्रेडिशंस जो हैं कवर करने हैं। चारों के चारों ट्रेडिशंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो देखिए एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है बिफोर इस्लाम केम टू इंडिया हैज़ 2 मेन ट्रेडिशंस। जब तक भारत के अंदर मुस्लिम जो है नहीं आए थे उससे पहले जो है बेसिकली 2 ही ट्रेडिशंस से हमारे सामने
उभर कर आए थे, जिसमें पहला था ब्राह्मणिक एंड दूसरा था श्रामणिक। अगर हम ब्राह्मणिक ट्रेडिशन की बात करें तो जब हम बात करते हैं ग्रेट ट्रेडिशन, जिसमें हम वैदिक की बात करते हैं, जिसमें हम आर्यंस जिसके अंदर आए उसकी बात करते हैं, तो वो है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन जो आपको यहाँ पर कवर करना है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरे ट्रेडिशन की तो वो था श्रामणिक ट्रेडिशन। ये जो है बिल्कुल लिटिल ट्रेडिशन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं योगी भी इसी के अंदर आते हैं, एंड जो जैनिज्म है वो भी इसी के अंदर आता है, बुद्धिज्म जो है वो भी इसी के अंदर इमर्ज हुआ है। तो ये जो है ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करना है। दोनों के बीच जो है कंपैरिजन के तौर पर भी क्वेश्चंस को जो है पूछा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ब्राह्मणिक ट्रेडिशन की तो ये जो है कहीं ना कहीं बिलोंग करता है मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से। ठीक है, वाइल ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें श्रामणिक ट्रेडिशन की तो ये जो है इसका ओरिजिन जो है वो हुआ है संस्कृत वर्ड श्रम, जिसका मतलब होता है लेबर, जिसके अंदर इंक्लूड है हेट्रोडॉक्स यानी कि जो अनऑर्थोडॉक्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। जो ऐसे ट्रेडिशंस के अंदर शामिल हैं जैसे कि नथ है, पंथ है, योगा है, सिद्धा है, ये जो ट्रेडिशंस है इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं। एंड ये जो श्रामणिक ट्रेडिशन है ये पूरी तरह रिजेक्ट करता है 4 पिलर्स ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन के जो 4 पिलर है उसको ये पूरी तरह नकारता है, नेग्लेक्ट, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता है ये। जिसमें पहला जो पिलर है वो है कास्ट सिस्टम का, दूसरा जो है वो है सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण इन कास्ट हायरार्की, एंड तीसरा एंड जो उसका बर्थ बेस्ड जो राइट्स हैं, जो एंटाइटलमेंट्स हैं, वो जो है श्रामणिक ट्रेडिशन जो है पूरी तरह नकारता है, रिजेक्ट करता है। एंड उसके बाद जो वैलिडिटी ऑफ वेदा है उसको भी नकारता है, एंड जो बिलीफ है गॉड में एंड मानता है कि वर्ल्ड एज हिज पर्सनल क्रिएशन, इसको भी ये पूरी तरह नकारता है। तो ये जो ब्राह्मण्स के ये जो 4 मेन पिलर्स हैं इनको पूरी तरह श्रामणिक ट्रेडिशन है ये बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है, बिल्कुल रिजेक्ट करता है। एंड जो स्पिरिचुअलिटी है बहुत ट्रेडिशंस में आपको देखने को मिलती है। एंड अगर हम कॉमन बात करें तो ये इसमें कॉमन है कि दोनों ही ट्रेडिशंस के बीच स्पिरिचुअलिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन दे डिफर्ड ऑल्सो ऑन सेम ऑफ द थॉट्स बिलीफ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को लेकर, बिलीफ को लेकर ये दोनों जो है अलग आपको देखने को मिलते हैं। इसी बेसिस पर दोनों के बीच कंपैरिजन क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एंड दोनों के दोनों ट्रेडिशंस जो हैं बिलीव करते हैं ट्रांसमिग्रेशन यानी कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म मृत्यु की जो साइकिल है उस पर दोनों के दोनों ट्रेडिशंस जो है बिलीव जो है फेथ जो है करते हैं। एंड बोथ गेव हाईएस्ट स्टेटस टू धर्मा, दोनों के दोनों ट्रेडिशंस जो हैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो धर्मा को देते हैं। ठीक है, धर्मा जो है वो अपर मोस्ट है, विच मीन्ट राइटियसनेस, मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्योरिटी ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्शन एटसेट्रा। दोनों के दोनों ट्रेडिशंस जो हैं बिलीव करते हैं अथॉरिटी ऑफ हॉली स्क्रिप्चर्स। अब देखिए कहीं ना कहीं जहाँ इनके कुछ कॉमन चीज़ें हैं वहीं हटकर जो है कुछ इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हैं जिनको आप क्रिटिकल एग्जामिन के तौर पर जो है मेंशन कर सकते हैं। तो हाउएवर दे ऑल्सो डिफर्ड ऑन मैनी काउंट्स, अगर हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करें तो दोनों के ट्रेडिशंस जो हैं, जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। सो यही ओवरऑल आपको यूनिट 1 के अंदर कवर करना है, जिसमें ब्राह्मणिक, श्रामणिक, इस्लामिक ये तीनों की तीनों ही ट्रेडिशंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बताते हैं आपको यूनिट 2 के अंदर क्या क्या थीम्स, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए यूनिट 2 है मनुस्मृति, या फिर आप कह सकते हैं मनु के जो सोशल लॉज हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल लॉज ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एज कंटेन्ड इन मनुस्मृति आपको यहाँ पर कवर करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए जो बिलीफ ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो एज पर द मनुस्मृति, तो इसके अंदर जो है सोसाइटी जो है एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर जो कि हेल्ड होता है धर्मा के द्वारा, एंड सोसाइटी जो है उसको एक ऑर्गेनिक होल के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। एंड जो 4-fold डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो सोसाइटी है वो इन 4 चीज़ों के अंदर जो है बंधी हुई है, डिवाइडेड है, जिसमें पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। इसमें कहा जाता है कि चारों के चारों जो हैं ये ब्राह्मण देव के द्वारा जो है प्रकट हुए हैं। जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा जी के माउथ से ओरिजिनेट हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा जी के शोल्डर से ओरिजिनेट हुए हैं, जो वैश्य है वो ब्रह्मा जी के थाई से ओरिजिनेट हुए हैं, एंड जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा जी के जो फीट हैं वहाँ से ओरिजिन उनका हुआ है, ये इसके अंदर माना गया है।
एंड दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज नॉट जस्ट फंक्शनल, ये जो सोसाइटी का डिवीजन था ये पूरी तरह फंक्शनल नहीं था, बट रैंक ऑर्डर्ड फॉर इट सपोजेस अ स्पेसिफिक सोशल हिरार्की, ये जो है सोशल हिरार्की के तौर पर आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो है यूनाइटी ऑफ पर्सनल एंड कॉमन गुड के बारे में कहा गया है। इसमें एक वर्ना सिस्टम है जो कि पूरी तरह बेस्ड नहीं था पूरी तरह रीज़न पर, लॉजिक पर, रेशनलिटी पर, बल्कि ये जो बेस्ड था, ये जो कंसिडर किया गया था एज अ डिवाइन क्रिएशन, एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, ऑल हेल्ड बाय द सुप्रीम फोर्स ऑफ धर्मा। पूरे का पूरे जो है धर्मा पर बेस्ड था, जो कॉस्मिक ऑर्डर था ये जो है डिवाइन रूल के तौर पर यहाँ पर कहा गया है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो ये जो है वन अमंग मैनी धर्मशास्त्र स्मृति वॉज कंपाइल्ड प्रोबेबली इन 200 BC to 400 AD बाय मिथिकल फर्स्ट मैन एंड लॉ गिवर मनु। मनुस्मृति इज ऑल्सो कॉल्ड मानव धर्म शास्त्रा। ये जो मनुस्मृति है इसको मानव धर्म शास्त्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पहले लॉ गिवर हैं एंड जो अगर आप कह सकते हैं एक मिथिकल फर्स्ट मैन, अगर हम बात करें मनु के द्वारा जो है ये लिखा गया है। एंड इसके अंदर जो है ट्रीटीज़ हैं ऑन धर्मा फॉर मैनकाइंड के लिए कुछ ट्रीटीज़ हैं धर्मा के ऊपर इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। मनुस्मृति जो है प्रोवाइड करता है कोड ऑफ कंडक्ट कि कैसे हमें सोसाइटी के अंदर रहना है, सोसाइटी में किस प्रकार काम करना है, सोसाइटी में काम को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। ओवरऑल इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है पूरी के पूरी सभी क्लासेस के लिए एंड फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो भी अलग पहलू हैं ह्यूमन लाइफ के, उनसे जुड़े भी जो भी कंडक्ट है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम टोटली बात करें इन कंक्लूजन, तो मनुस्मृति डिड अ यूनिक सर्विस टू हिंदुइज्म बाय कॉडिफाइंग सोशल लॉज बेस्ड अपॉन वेदास, उपनिषद्स एक्वायर्ड ऑफ दैट टाइम, customs and traditions, social practices, conventions and conduct of virtuous people who know Vedas etc. Now dear students, आइए बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में जो कि है कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट। इसके अंदर देखिए जो कौटिल्य हैं जिसको आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो है पहले रियलिस्ट के नाम से जान सकते हैं। एंड इसका जो आपको थॉट्स हैं ये आपको कवर करना है। कौटिल्य वही है जिन्होंने अर्थशास्त्र जो है लिखा है। इनका जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ये आपको कवर करना है। थ्योरी ऑफ स्टेट में ये कहते हैं कि मिड डिवाइन, ठीक है, क्या कहते हैं, मिड डिवाइन ये कहते हैं। एंड कौटिल्य जो है उनकी जो सप्तांगा थ्योरी है, जो मंडला थ्योरी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनको आप बेहतर तरीके से कवर करें। देन इसके बाद है यूनिट 4 वेद व्यास के द्वारा जो राजधर्म का कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। वेद व्यास वही हैं जिन्होंने जो महाभारत है उसकी रचना की है। उसके अंदर जो उनका 18वां पर्व है शांति पर्व, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। बेसिकली जो शांति पर्व है वो लार्जेस्ट ऑफ 18 पर्व है। पर्व यानी कि बुक है। एंड एंशियंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट द कंसेप्ट ऑफ राजधर्मा एज कंटेन्ड इन सप्तांग से इन शांति पर्व महाभारत बाय वेद व्यास, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। अगर लिटरल मीनिंग की बात करें कि आखिरकार जो राजधर्मा है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, वास्तव में क्या अर्थ है, सो देखिए इसका राजधर्मा का अर्थ है कि ड्यूटी ऑन मोरल ऑब्लिगेशंस। मोरल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में बात करते हैं। अगर राजा है तो हम उसको राजा को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें सोसाइटी को ऑबे करना चाहिए, क्यों हमें धर्म को ऑबे करना चाहिए। ओवरऑल आपको यहाँ पर आपको कवर करना है। एंड क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए किंग की, किंग जो है प्रजा के लिए क्या क्या कर सकता है, किस प्रकार न्याय होना चाहिए, ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करना है। धर्मा ऑफ किंग ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना है। बेसिकली राजधर्मा का अर्थ है राजा का धर्म यानी कि धर्मा ऑफ किंग, बट इट डिनोट्स अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। ये जो है एक रेंज ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एंड जो आर्ट एंड साइंस है गवर्नेंस की यानी कि दंड नीति जो है इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ये ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करना है। राजधर्मा के लिए रिक्वायर होता है किंग टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, जो कि सोसाइटी के अंदर पीस एंड ऑर्डर का जो है मेंटेन कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके अपने सब्जेक्ट को फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन से, यानी सोवरेनिटी की यहाँ पर बात की जाती है। वर्क टायरलेसली फॉर हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें देखिए बेसिकली ये कहा गया है कि धर्मा जो है पूरी तरह सुप्रीम है एंड जो किंग है उसने क्रिएट करा है
जो किंग है उसको बनाया गया है प्रोटेक्शन करने के लिए, धर्म के प्रोटेक्शन के लिए, एंड जो सोशल ऑर्डर जो धर्म पर बेस्ड है उसके प्रोटेक्शन के लिए किंग को जो है बनाया गया है। शांति पर्व जो है हमें एक सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल ओरिजिन जो है स्टेट का किंगशिप का जो है देखने को मिलता है, जिसमें किंग जो है वो चूज किया जाता है गॉड के द्वारा, ये यहाँ पर मेन बात है। एंड किंग जो है एंटर करता है इनटू एन एग्रीमेंट विद गॉड्स एंड सेज ड्यूटीज ऑफ द किंग इसके अंदर बताया गया है, जिसमें प्राइम ड्यूटी जो है वो ये है कि टू मेंटेन पीस ऑर्डर एंड धर्मा एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजरस एंड बाय प्रॉपर दंड नीति जो कि अपहोल्ड करती है धर्मा को इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बेसिकली ये जो राजधर्मा है ये जो है काफ़ी अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, ये डिनोट करता है रेंज ऑफ आइडियाज बोथ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल डोमेन। सो नोशन ऑफ राजधर्मा जो है काफ़ी वाइड रेंजिंग है, ये ओवरऑल आप यहाँ पर कह सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन इसके बाद है यूनिट 5 अग्निसुत्ता दीघा निकाय थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये बुद्धिज्म की बात करते हैं, जहाँ पर आपको अग्निसुत्ता जो एक दीघा निकाय का सुत्ता है वो आपको यहाँ पर कवर करना है, जिसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ये जो है आप ये पढ़ पाएंगे कि किंगशिप जो है किस प्रकार होनी चाहिए, बुद्धिज्म का क्या कंसेप्ट है, ये आपको ओवरऑल यहाँ पर कवर करना है। ये देन जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 6 बर्नी आइडियल पॉलिटी। जियाउद्दीन बर्नी ये आपको यहाँ पर कवर करना है, उनका जो आइडियल पॉलिटी का कंसेप्ट है, जो उनकी हिदायतें हैं वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। यूनिट 7 जो है वो है अबुल फजल मोनार्की। अबुल फजल अकबर के टाइम थे, उन्होंने क्या क्या हिदायतें दी हैं, किस प्रकार मोनार्की जो है कर सकते हैं, ये ओवरऑल आपको ये जो आपको कवर करना है। बेसिकली जो यूनिट 6 है जियाउद्दीन बर्नी, ये जो है बताते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम जो है किस प्रकार रूल कर सकते हैं, किस प्रकार वहाँ पर अपना शासन जो है कर सकते हैं। वाइल ऑन द अदर साइड जो अबुल फजल है जो कि अकबर के टाइम जो है अपने बताते हैं, वो बताते हैं कि सोवरेनिटी के बेसिस पर हम किस प्रकार जो है रूल कर सकते हैं, सोवरेनिटी को किस प्रकार इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये ओवरऑल भी बताते हैं। इन द एंड यूनिट 8 है कबीर सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म वही है सभी के सभी ट्रेडिशन जो है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, श्रामणिक ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन का सम ही जो है वो है सिंक्रेटिक ट्रेडिशन। कबीर जो है सभी के सभी ट्रेडिशंस को जो है एक ही तलवार से जो है कट करते हैं। ये जो है बताते हैं कि मुस्लिम में ये कमी है, हिंदू धर्म में ये कमी है, उनके जो आडंबर हैं उनको भी ये जो है बताते हैं एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये आपका CBCS सिलेबस है इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 का, जिसमें काफ़ी यूनिट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक टॉपिक हर एक थीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हर एक कंसेप्ट को आप जो बेहतर तरीके से कवर कर जाएँ। लेस्ट आइए आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे 4 क्वेश्चंस के बारे में आपको झटपट बताने का प्रयास करते हैं। आई जस्ट होप कि आपको सिलेबस जो है बेहतर तरीके से कवर हो गया होगा, बेहतर तरीके से आप जो है समझ गए होंगे क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या थीम्स हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ कीवर्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि ब्राह्मणिज्म क्या है, श्रामणिज्म क्या है, कौटिल्य कौन थे, शांति पर्वा क्या है, सिंक्रेटिज्म का क्या अर्थ है, मनु कौन है, एंड सो ऑन। सो आइए डियर स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों की यूनिट 1 में से। यूनिट 1 में जो आपको कवर करना है प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको 4 डिफरेंट एडिशंस को कवर करना है, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं या फिर किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइए आपको बताते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसकी जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर द ब्राह्मणिक एंड श्रावणिक ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बेसिकली जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो ब्राह्मणिकल एंड जो श्रावणिक जो ट्रेडिशन है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। दोनों के बीच जो कंपैरिजन है वो आपको यहाँ पर कवर करना है, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 illustrate the basic prescriptions of Islamic traditions in relation to the emergence of syncretic tradition। यानी कि जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसका रिलेशन आपको बताना है जब सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो है इमर्ज हुआ, ठीक है।
देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशन। वही आपको ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशन जो है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्या दोनों के बीच प्लस पॉइंट है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। लेकिन हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको जो है आंसर जो है यहाँ पर लिखना है। देन कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि डिस्कस वेरियस मीनिंग्स ऑफ धर्मा। धर्मा के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जो वेरियस मीनिंग्स हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं इन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो भी धर्मा के जो एस्पेक्ट हैं, जो वेरियस उसकी मीनिंग्स हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। क्या 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 धर्मा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, एंड धर्मा से आज किस प्रकार जो है ये कितना रेलेवेंट है सोसाइटी के अंदर, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करना है। कुछ फोकस थीम है, जैसे कि श्रामणिक क्रिटिक और ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, कंपेयरिंग ब्राह्मणिक ट्रेडिशन एंड श्रामणिक ट्रेडिशन, धर्मा एंड दंडा, एंड डिफरेंट streams of Islamic traditions in India and different traditions of political Islam in India. So ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इनको आंसर देने का जरूर प्रयास करें। देन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों की यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में से। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मनुस्मृति इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोशल लॉज। सोशल लॉज का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है, मनुस्मृति में किस प्रकार इसको लेबोरेट तरीके से बताया गया है, ये आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस मनुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल ऑर्डर। मनु के द्वारा सोशल ऑर्डर अंडरस्टैंड किया गया, जो एक्सप्लेन किया गया, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इनका आंसर जो है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन एडवाइसेस टू किंग्स एज कंटेन्ड इन शांति पर्व ऑफ महाभारता। महाभारता का जो 18वां पर्व है शांति पर्व, उसमें किस प्रकार की जो एडवाइसेस दी गई हैं किंग के लिए, वो आपको यहाँ पर ओवरऑल बताना है कि किंग जो है क्या होना चाहिए, कैसे किंग को राज करना चाहिए, किंग के क्या क्या प्राइम ड्यूटीज़ होनी चाहिए, एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द आइडिया ऑफ राजधर्मा एज पोर्ट्रेड इन शांति पर्वा। शांति पर्वा में जो राजधर्मा का जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है, जो बताया गया है, वो आपको यहाँ पर ओवरऑल डिस्कस करना है कि राजधर्मा का मतलब क्या होता है, राजा का धर्म है, किंग और धर्मा ऑफ किंग, ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड धर्मा का क्या मतलब है, राजधर्मा किस प्रकार धर्म से ऊपर है, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर बताना है, जहाँ पर मॉरल ड्यूटीज़ की बात होती हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है, एंड सो ऑन। कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ राजधर्मा एज मेंशन्ड इन शांति पर्वा ऑफ द महाभारता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति। मनु के द्वारा जो सोशल ऑर्डर बताया गया, जो हिरार्किकल ऑर्डर आप कह सकते हैं, उसके अंदर जो कास्ट है एंड जो जेंडर है, उनके बीच आपको अलगा जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि कास्ट बेस्ड किस प्रकार वहाँ पर ऑर्डर था, सोशल ऑर्डर था, एंड जेंडर बेस्ड किस प्रकार सोसाइटी थी, दोनों को रिलेशन करते हुए आपको यहाँ पर बताना है। फोकस थीम है, ब्रीफ ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एज पर द मनुस्मृति, एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइडियल किंग, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज ऑफ द किंग फॉलोइंग बाय द राजधर्मा। सो ये ओवरऑल क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनको आप जरूर प्रैक्टिस करें, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपकी यूनिट, जो आपकी यूनिट है 5th एंड 6th, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वामी इन कौटिल्याज थ्योरी ऑफ स्टेट। जो कौटिल्या की सप्तांगा थ्योरी है, उसके अंदर जो स्वामी है, ये क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू एग्री डेट कौटिल्याज कंसेप्शन ऑफ स्टेट इन सप्तांगा एंड योगाक्सिमा इन सरप्राइजिंगली मॉडर्न इन कैरेक्टर। क्या ये जो है मॉडर्न इन कैरेक्टर है, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर बताना है। एंड इलेबोरेट योर रिस्पॉन्स, आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर इलेबोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन बर्नीज हिदायत यानी कि एडवाइसेस टू हिज आइडियल किंग। आइडियल किंग के लिए कौन कौन सी हिदायतें दी हैं बर्नी के द्वारा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जाकर जो है मुस्लिम जो है किस प्रकार शासन कर सकते हैं, किस प्रकार वहाँ पर अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर सकते हैं, कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके लिए क्या क्या हिदायतें हैं, ये आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड बर्नीज एसोसिएशन विद सल्तनत शेप्ड हिज पॉलिटिकल व्यू। जो बर्नी है उसका जो एसोसिएशन रहा है सल्तनत के साथ, उसने किस प्रकार शेप किया है पॉलिटिकल व्यू को, ये आपको यहाँ पर बताना है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इज कौटिल्या थ्योरिस्ट ऑफ रियलिज्म। ये जो है थ्योरिस्ट ऑफ रियलिज्म है, हाँ आप बिल्कुल एग्री हैं इस बात से।
एंड गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए पॉलिटिक्स क्या है, पावर और इंटरेस्ट का एक तरीके से खेल है, वो यहाँ पर सप्तांग ये जो कौटिल्य हैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं बड़ी बेहतर तरीके से सप्तांगा और मंडला के थ्योरी के द्वारा जो है एक्सप्लेन करते हैं। देन डिस्कस कौटिल्याज व्यू ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट पर इनके क्या क्या व्यूज़ हैं, कितना रेलेवेंट है आज के टाइम में, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। और कितना रेलेवेंट है आज के टाइम में, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि राजधर्म का कंसेप्ट जो है आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐड कर पूछा जा सकता है। फोकस थीम है हाउ अर्थशास्त्र मेड पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस, उसमें पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस कैसे बनाई ये आपको यहाँ पर बताना है। वाई स्वामी और किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट के क्यों ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये आपको यहाँ पर बताना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मंडला थ्योरी, मंडला थ्योरी की एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। जो 6 फोल्ड पॉलिसी जो दी गई वो क्या है वो आपको बताना है। जो बनने की हिदायतें हैं जो आइडियल सुल्तान को दी वो आपको यहाँ पर बताना है। जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनकी एडवाइसेस में हिदायतें में ये आपको यहाँ पर बताना है। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आपकी लास्ट जो यूनिट्स हैं, जो बची हुई यूनिट्स हैं, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट इन दीगर निकाय। दीगर निकाय के अंदर जो ओरिजिन हुआ है, जो नेचर हुआ है, जो नेचर है, जो फंक्शन स्टेट के वो आपको बताने हैं। किस प्रकार ये जो है एक्सप्लेन करते हैं बुद्धिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन एस्से ऑन अबुल फजल थ्योरी ऑफ किंगशिप। अबुल फजल की जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज्म क्या है। इन व्हाट वे कबीर स्ट्रेंथन द सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस इन इंडिया, कबीर जो है किस प्रकार सिंक्रेटिक ट्रेडिशन को जो है स्ट्रेंथन करते हैं ये ओवरऑल आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एनालाइज कबीर कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर इक्वलिटी। देखिए कबीर जो है पूरी सोसाइटी में इक्वलिटी जो है लाना चाहते थे, ये इनइक्वलिटी के खिलाफ थे बिल्कुल। एंड ये जो है जो भी खामियां हैं कोई भी रिलीजन हो उसके अंदर ये उनको एक ही तलवार से काटते हैं, चाहे वो मुस्लिम के अंदर कोई खामियां हो, चाहे वो हिंदू धर्म में कोई खामियां हो एंड सो ऑन। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो कंपेयर जियाउद्दीन बर्नीज एंड अबुल फजल व्यूज ऑन किंगशिप। जो किंगशिप है उसके ऊपर जो अबुल फजल के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, बर्नी के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, ये ओवरऑल कंपैरिजन के तौर पर यहाँ पर पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन एनालाइज द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड विजन बाय संत कबीर। संत कबीर के द्वारा क्या नेचर बताया गया है इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, ये आपको यहाँ पर बताना है, जो कि इंडिविजुअल को एक तरीके से ऑटोनॉमस जो है बना देते हैं, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर बताना है। फोकस थीम है कंपेयरिंग बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल हिंदू पॉलिटिकल थॉट, बुद्धिस्ट धर्मा वर्सेस हिंदू धर्मा, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ओरिजिन ऑफ स्टेट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ किंग, आइडिया एंड एलिमेंट्स ऑफ सोवरेनिटी, कबीर ऑन सोशल ऑर्डर जिसमें कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, ये ओवरऑल आपको कवर करना है। सो डियर स्टूडेंट्स ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, काफ़ी अच्छे तरीके से इनका सॉल्यूशन जो है आप कहीं ना कहीं से सर्च कर बेहतर तरीके से इनको लिखने का प्रयास करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ईजिली में ना लें, बेहतर तरीके से आप जो है इनकी प्रैक्टिस करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। So dear all, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे किसी प्रकार का वीडियो, किसी प्रकार का टॉपिक जो है मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस जरूर करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर जरूर शेयर करें एंड उनको बताएं कि इन प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। सो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड बताएं अपने दोस्तों को एंड कमेंट कर अपना रिस्पॉन्स जो है ज़रूर प्रोवाइड करें। सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।